आत्मन ध्यान योग की इस यात्रा में, चेतना के इस अभियान में आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत है। ध्यान योग जीवन का मिशन बन जाए, ध्यान योग जीवन का मिशन बन जाए, इस अमृत को जन जन तक पहुंचाया जाए, रोशन हो जाए दिल सबके, ध्यान द्वार तक आ जाए, ये भारत की आवाज़ वसुधा पर छा जाए, मिटे क्रोध हिंसा अपराध, शांति दिलों में भर जाए, एक मानव कुटुंब का भाव बढ़े, एक मानव कुटुंब का भाव बढ़े, ऐसा अंतस ज्ञान आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। कुछ ही क्षणों में हम छोटा वार्तालाप करेंगे, कुछ छोटी बात करेंगे। उसके बाद बहुत जल्दी हम आत्मन ध्यान योग का प्रयोग भी आप सबके साथ करेंगे। आत्मन ध्यान योग का नित्य अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर अनेक पटाक्षेप करेगा। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, नए नए पर्दे उठेंगे, नए नए आपको अनुभव होंगे। हर रोज प्रतिदिन जब आप अपने भीतर जाएंगे तो एक और पर्दा उठेगा, एक और रहस्य खुलेगा। पहले आप एक ध्यानपूर्ण आसन में बैठकर जब ध्यान लगाते थे, एक जगह स्थिरता से बैठकर ध्यान लगाते थे, शब्द का जाप करते थे मन में धीरे धीरे। उसके बाद जैसे आप ध्यान की कंटिन्यूटी आती जाएगी, ध्यान की गहराई आती जाएगी, तो आपको चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, चाहे आप स्नान कर रहे हैं, चाहे आप भोजन कर रहे हैं, चाहे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू ध्यान कर रहे हैं तो आपको अपने हृदय की धड़कन धीरे 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 सुनाई पड़ेगी। परमात्मा के नाम का शब्द का स्पंदन, एक वाइब्रेशन आपके भीतर फैलती जाएगी। एक बहुत खूबसूरत मीठी ध्वनि हर पल आपको आनंदित करेगी। आपका जीवन एक सुगंधित रस से भर जाएगा। आत्मन ध्यान योग आपके जीवन का मिशन बन जाएगा। जो आनंद, जो स्वाद, जो अनुभव मुझे हो रहा है, उसे मैं दूसरे लोगों को भी पहुंचा सकूं, किसी अन्य को भी दे सकूं, दूसरों को भी दे सकूं। आपसे टिका नहीं जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति होती है कि आपको इसको बांटना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है। एक आत्मिक खुशी आपके भीतर आएगी। आप चाहेंगे कि जिन लोगों से आप मिलते हैं, हर इंसान के साथ आप इसको शेयर करें। और इसका एक ही तरीका है, आप इसको शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकते। निशब्द को शब्द में बयान करना बहुत मुश्किल है, कोई ऐसा शब्द ही ना बना। यही एक चीज़ है कि हम ध्यान को दूसरे व्यक्ति को सिखा सकें। आत्मन ध्यान योग कैसे करना है ये मैं किसी अन्य को बता सकूं, तो यही इसमें एक बात है। धीरे धीरे इस अमृत सरोवर तक पहुंच जाएगा। जो आपसे जुड़ेगा, जो ध्यान करेगा, जिसको आप बताएंगे, कंटिन्यू अभ्यास करेगा, तो धीरे धीरे वो इस अमृत के झरने तक पहुंचेगा, इस नूरानी प्रकाश तक पहुंच जाएगा। है कौन अरूप भीतर मेरे, है कौन अरूप भीतर मेरे, जो दिल पर दस्तक करे निरंतर। है कौन अरूप भीतर मेरे, जो दिल पर दस्तक करे निरंतर। था बेखबर मौजूदगी से उसकी, था बेखबर मौजूदगी से उसकी, ना नींद ना आराम करे, जगाए मुझको बारंबार। ये जो दिल पर दस्तक करके जीवन को गति देता है, वो शक्ति, वो ऊर्जा जो दिल को धड़काती है, अपना हाथ हमारे दिल पर रखती है, इसी से तो मिलना है, इसी की तरफ तो देखना है, इसी एनर्जी की तरफ, इसी ऊर्जा की तरफ, इसी नूरानी प्रकाश की तरफ तो झांकना है। एक बार इसकी तरफ झांकने की कला आ जाए, एक बार इसकी तरफ देखने की कला आ जाए, तो भीतर की बंद आंख खुल जाए।
उसकी दस्तक कभी नहीं रुकी। जो दिल को धड़काता है, हर पल दस्तक देता है, उसकी दस्तक जीवन से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रही। मुझे मेरी फिक्र उतनी नहीं है जितनी उसको मेरी फिक्र है। ये दस्तक जीवन भर यूं ही चलती रहेगी, पैगाम देती रहेगी कि एक बार भीतर मुड़कर देख लो, एक बार जरूर भीतर मुड़कर देख लो। अपने जीवन की जड़ को, अपने जीवन के स्रोत को, अपनी आत्मा के स्रोत को कुछ पल रुककर निहार लो। अपने जीवन की जड़ को सींचना सीख लो। अगर जीवन को सींचना सीख लोगे तो ये जीवन का पौधा हरा भरा हो जाएगा, फूलों से भर जाएगा, सुगंध से भर जाएगा, संगीत से भर जाएगा, नृत्य से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, जीवन सुखमय हो जाएगा। अपने ही आत्म रूप को निहार कर आनंदित हो जाएगा। अगर कभी पीछे मुड़कर अपनी जड़ों की तरफ ध्यान न दिया तो ये जीवन का पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगेगा, रसहीन होने लगेगा, जिससे आपको बेचैनी बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी, नीरसता बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा और आपका जीवन उदासियों से भरने लगेगा। ये जो दिल की धड़कन है, ये परमात्मा की, ईश्वर की, खुदा की, उस वाहे गुरु की, उस एक नूरानी रूप की पुकार है, उस नूर के सागर की पुकार है कि आप होश में आ जाओ, आप जाग जाओ। जहां से आप आए हैं, जिस चीज ने आपको जीवन दिया है, आप उस चीज की तरफ पीछे मुड़कर झांक लो तो आपकी राहें आसान हो जाएं, इस जीवन में भी और जीवन के पार भी। जो धड़कन पैदा करता है, जो दिल को धड़काता है, अपना हाथ हर पल आपके हृदय पर रखता है, वही एक दिन आता है, एक पल आता है, एक क्षण आता है कि अपना हाथ धीरे धीरे पीछे हटा लेता है। और जिस दिन उसका हाथ पीछे हटा, आपके जागने की सारी संभावना उस दिन समाप्त हो जाती है। रखा है हाथ दिल पर मेरे उसने, रखा है हाथ दिल पर मेरे उसने, आंखों में रोशनी, दिल को सुकून आ गया। मैं गूंगा था इस जहान में, भटकता यहां वहां। मैं गूंगा था इस जहान में, भटकता यहां वहां। बोलना सिखाया उसने ऐसा कि दिल को सुकून आ गया। उसने ही जगाया मुझको, मैं तो था बेखबर। उसने ही जगाया मुझको, मैं तो था बेखबर। होश बख्शा ऐसा उसने कि उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया। खो जाता कहीं गहराई में, खो जाता कहीं गहराई में, जो उसने पुकारा ना होता मुझको। खो जाता कहीं गहराई में, जो उसने पुकारा ना होता मुझको। नूर बसाया भीतर ऐसा मेरे कि अब उड़ने का हुनर आ गया। वो परम शक्ति हर क्षण हम सब के साथ हैं। एक पल भी वो हमको, किसी को, आपको अकेला नहीं छोड़ती। आप थोड़ा सहज शांत हो जाओ, मौन शून्य भाव में आ जाओ तो आप उससे मुखातिब हो सकते हैं, उससे रूबरू हो सकते हैं। ध्यान में उतर जाओ, भीतर झांकना आरंभ करो। आप, वो पल आपको बहुत जल्दी आएगा जब आप उस नूर से रूबरू होंगे। वो बैठा है भीतर तेरे, वो बैठा है भीतर तेरे, भीतर जाकर उसकी तलाश कर। वो बोलता है भाषा मौन की, वो बोलता है भाषा मौन की, तू मौन में जाकर उससे बात कर। दोस्तों, बिना ध्यान नहीं समाधान, ध्यान के बिना बात नहीं बनेगी, जीवन बेहोशी में गुजर जाएगा। ध्यान में उतरना हर मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, अवश्यम भावी है।
ध्यान का अभ्यास करो, मौन की भाषा जानो, मौन की भाषा समझो, शून्य के तल पर बैठना सीखो, तो एक दिन आएगा कि आपके हृदय में अमृत का स्राव होने लगेगा, आपके हृदय से अमृत रस रिसने लगेगा, अनाहत नाद बजने लगेगा, अज्ञात स्रोत का प्रकाश, अज्ञात प्रकाश आपके भीतर से फूटेगा, आपका जीवन उत्सव बन जाएगा। आप सुबह शाम जब भी समय हो आत्मन ध्यान योग का अभ्यास करें। जब आप खुद से मिलोगे तो अस्तित्व आपकी तरफ आकर्षित होगा, प्रकृति की शक्तियां आपकी सहायक बनेंगी। दोस्तों, हम सब लोग इस अस्तित्व का हिस्सा हैं, प्रकृति का ही एक अंग हैं। इसी की जलवायु, अग्नि और मिट्टी से हमारा शरीर निर्मित हुआ है, हमारी रचना हुई है। जब हम मौन होकर शून्य के तल को स्पर्श करते हैं तो एक सूक्ष्म उत्सव निमा माहौल, एक सेलिब्रेशन का माहौल प्रकृति में बनता है, हमारे चारों तरफ बनता है। प्रकृति प्रसन्न होती है कि उसका एक अचेतन हिस्सा उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, उसकी तरफ दोबारा वापिस आ रहा है। एक बेहोश अंग पुनः जीवित हो रहा है, एक सूख रही टहनी पर दोबारा हरियाली आने लगी है। इसीलिए जब आप ध्यान में उतरते हैं तो प्राकृतिक तौर पर आपके जीवन में बहुत सूक्ष्म घटनाएं घटती हैं। आपके भीतर और बाहर एक आनंद का वातावरण पैदा होने लगता है। ध्यान में उतर पाना कोई साधारण घटना नहीं है। ध्यान परमात्मा का आशीर्वाद है, ध्यान ही प्रार्थना है, ध्यान ही परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश का द्वार है। जो लोग इस समय इस वक्तव्य में शामिल हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं उन सबको आत्मन ध्यान योग के इस अभियान में शामिल होने के लिए निवेदन। उसकी नूरानी नजर पड़ेगी तो आंख खुलेगी तेरी, उसकी नूरानी नजर पड़ेगी तो आंख खुलेगी तेरी, मन की हलचल शांत करेगा तो आंख खुलेगी तेरी। वो देख रहा है तुझको हर पल, तू भीतर अपने वापिस आ। वो देख रहा है तुझको हर पल, तू भीतर अपने वापिस आ। मौन धरातल पर आकर बैठ तो कुछ बात बनेगी तेरी। दिल में अपने भीतर देख, दिल में अपने भीतर देख तो रूह खिलेगी तेरी। दिल में अपने भीतर देख तो रूह खिलेगी तेरी। रुक कर कुछ पल ध्यान लगा, रुक कर कुछ पल ध्यान लगा तो आंख खुलेगी तेरी।